हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम प्रतिशत टॉपिक पर चल रहे थे और आज कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली क्लास में किए थे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं वही एक मोटिवेशनल कोड के साथ कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम पिछले वीडियोज़ में कुछ परीक्षा पर आधारित स्टूडेंट्स के फेल या पास होने की कंडीशंस पर हम क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आज हम उसी लेवल को रखते हुए और कुछ अलग यानी कि उससे बढ़कर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है ये कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए, 30% अंक प्राप्त हुए एक परीक्षा में एक छात्र को, और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अब इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, हम पिछले क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि जो परीक्षा में फेल या पास होने की कंडीशंस थी वो कंडीशंस हमने बताई थी कि हाँ इतने % पे स्टूडेंट्स को पास होने के लिए चाहिए, उसके बाद में उसके परीक्षा में इतने % अंक प्राप्त हो रहे हैं और वो इतने अंकों से फेल हो जाता है। तो हमने क्या निकाला था, उसका पूर्णांक निकाला था, यानी कि पेपर कितने मार्क्स का था, टोटल कितने अंक का था, वो हमने निकाला था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उससे थोड़ा कहें तो उससे लेवल बढ़ा हुआ लेवल है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से हो गया फेल। वो 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद 10 अंकों से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को, यानी कि 2 स्टूडेंट्स थे, तो उनमें से फर्स्ट को तो 30% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 35% अंक प्राप्त हुए, यानी कि 35% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्णांक का मतलब पासिंग मार्क्स, जो फिक्स एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए। जैसे कि हम पेपर जैसे कि करते हैं जिसमें 100 नंबर का कोई पेपर होता है तो कहते थे कि 33% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी ये उत्तीर्णांक से 15 अधिक हैं, 15 अंक अधिक है। कहने का मतलब ये है कि 15 नंबर उसके अधिक हैं 35% अंक प्राप्त करने के बाद। तो परीक्षा का उत्तीर्णांक बताइए, यानी कि पासिंग मार्क्स पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो वही आंसर निकालेंगे हम यहाँ तक फर्स्ट कंडीशंस को पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। बस हमें ये जो दूसरी कंडीशंस दी है इसका भी उपयोग करते हुए पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, वही एक क्राइटेरिया जो हमने पिछली क्लास में एक लाइन के थ्रू फिक्स किया था उसके अनुसार ही करेंगे। तो क्या था कि 30% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से फेल हो गया। अब पूछा उत्तीर्णांक, हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि ये पासिंग मार्क्स है, ये पास होने के लिए चाहिए। ये लाइन ड्रॉ की है कि मतलब कि ये पासिंग मार्क्स है। अब जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से फेल हो गए, यानी कि उसको प्राप्त हुए हैं 30% अंक, 30% अंक यहाँ तक प्राप्त हो गए। उसके बाद में वह यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है कि उसे ये 10 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। ये देखो आप, ये 10 अंक अगर उस स्टूडेंट्स को प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्या हुआ, 30% अंक उसने प्राप्त किए, उसके बाद में 10 अंकों से फेल हो गए, यानी कि 10 अंक उसे पासिंग मार्क्स के लिए और चाहिए थे। तो ये कंडीशन से समझ में आई और हम पिछले वीडियोज़ में पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। फिर क्या था कि दूसरे छात्र को 35% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्णांकों से 15 अधिक है, यानी कि उसने कितने प्राप्त किए, 35% प्राप्त किए अंक, और 35% अंक प्राप्त करने के बाद में 15 अधिक है, यानी कि पासिंग मार्क्स है, इससे कितने 15 अधिक है। तो ये वाला क्राइटेरिया देखें तो 15 हो जाता है 15। अब ये समझ में आया होगा, जैसे इधर किया है उसी प्रकार इधर किया है। बस ये कि हमने जो क्राइटेरिया माना है एक पासिंग मार्क्स मान लिए जिसमें कि किसी भी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और क्वेश्चन को ऐसे करने में ये भी बेनिफिट्स रहता है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं।
क्वेश्चन को करने का मेन उद्देश्य आंसर तक पहुंचना ही नहीं, लेकिन ये भी होता है कि हम गलत आंसर तक ना पहुंचे, क्योंकि ऑप्शंस एग्जामिनर इस प्रकार के सेट करता है कि फर्स्ट में आपको ऑप्शन ही वो मिलेंगे जो गलत होंगे। तो हम उस हिसाब से, उस क्राइटेरिया के हिसाब से क्वेश्चंस को करें, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझे बस। तो ये 30% अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से फेल हो गया, तो हमने ये बना लिया कि पासिंग मार्क्स ये हैं। फिर 35% अंक प्राप्त करने के बाद दूसरा स्टूडेंट 15 अधिक यानी कि 15 अधिक। अब इसको समझो आप, ये क्या है, यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यूज़ है ये है 5%, ये समझ में आई होगी। ये 30%, ये 35%, यानी कि ये कितना हो गया, 5% है। इनका डिफरेंस जो देखें हम तो कितना है, 5% है। इनका डिफरेंस देखो आप, 5% है। और ये 5% किसके बराबर है, बस ये निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। मतलब ये 5% किसके बराबर है, 10 तो ये 15 है, यानी कि कितना हो गया, 25, क्योंकि दोनों यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5% है। और वैसे अगर अंक के हिसाब से हम वैल्यू देखें तो 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो टोटल 10 + 15 यानी 25, 25 हो जाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 25। ये समझ में आया होगा। ये 5% की वैल्यू यहाँ से 25 निकल कर आई है। कैसे, हमने ड्रॉ की लाइन, पासिंग मार्क्स निकाला, उसके बाद में एक स्टूडेंट फेल हो गया 10 अंक से, उसको बताया हमने, और दूसरा स्टूडेंट जो कि 35% अंक प्राप्त कर रहा है और उसमें 15 अधिक यानी पासिंग मार्क्स से 15 अधिक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाले तो 5% की आई है 25। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को हम हल करते हैं, यानी कि 5% की वैल्यू आई है 25, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, और 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 25/5 = 5। अब ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इस क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं। तो 1% की वैल्यू 5 आई। अब पूछना क्या चाह रहा है, बस क्वेश्चंस को ये देखना है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, बस क्वेश्चन क्या आंसर चाह रहा है वो करो। परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स। तो क्या करेंगे पासिंग मार्क्स के लिए, हाँ अगर पूर्णांक पूछता है तो हम क्या करते हैं 100%, क्योंकि किसी भी परीक्षा का, किसी भी पेपर का जब हम पेपर देते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई पेपर हो तो उसका पूर्णांक ही 100% ही होता है। तो अगर पूर्णांक पूछता तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते इसे, लेकिन इसमें पूछा है उत्तीर्णांक, और उत्तीर्णांक देखें तो ये कंडीशन उत्तीर्णांक की है, यानी कि ये जो पासिंग मार्क्स ये लाइन है यहाँ पे उत्तीर्ण होगा, कोई भी स्टूडेंट्स हो वो यहाँ उत्तीर्ण होगा। तो हम क्या करते हैं, 1% की वैल्यू हमारे पास है। अब उत्तीर्णांक के लिए क्या कंडीशंस होगी, 30% + 10 = उत्तीर्णांक। ये देखो आप, पासिंग मार्क्स कितने, 30% + 10, 30% लाने के बाद में वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो यानी कि 30% और +10 हम कर दें तो पासिंग मार्क्स यानी कि पास होने की जो क्राइटेरिया है, वो वैल्यू है पासिंग मार्क्स, वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब पासिंग मार्क्स के लिए देखें तो उत्तीर्णांक के लिए क्या कंडीशंस होगी, 30% और +10 अंक। ये समझ में आया होगा, 30% + 10। और अब निकाल लेंगे 1% की वैल्यू जब कितनी है, 5 है, तो 30% की वैल्यू कितनी आएगी, +10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 150 + 10 = 160। ये आ गया कितना, 160। कितना है, 160। तो यहाँ से ये क्या है, ये पासिंग मार्क्स है, ये हो गए पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स हो गए। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ तक तो हम पहले ही कर चुके थे क्वेश्चन को, ये मान लो पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके थे इस प्रकार क्वेश्चन। बस इसमें 2 स्टूडेंट्सों की बात कही गई है, पिछले क्वेश्चंस में 1 स्टूडेंट्स की बात कही गई थी और उसके अनुसार हमने किया था। और अब इसमें 2 स्टूडेंट्स की कहें तो एक तुलनात्मक रूप से कार्य को किया गया है। तो ये उत्तीर्णांक हो गया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्णांक हो गया। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। बस हमें ये पासिंग मार्क्स पूछा, हाँ पूर्णांक पूछता है इस जगह, तो हम क्या करते हैं कि
100% से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते और 500 आंसर आ जाता। तो उस है इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के एक कहें तो एक अच्छे क्वेश्चंस हैं और पूछने के चांसेस रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स गलती बस इस चीज़ को समझने में करता है, वह ट्रिक्स का यूज करके किसी भी प्रकार का यूज करके वो गलती कर देता है इस परसेंटेज को समझने में। और क्वेश्चन का सबसे मेन उद्देश्य एक बात को याद रखना कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अभी उसमें ऑप्शन 500 भी होगा, जो ऑप्शंस होंगे 4 उनमें 500 ऑप्शन होगा, 160 होगा, 200 होगा, तो वो क्या होगा 500। अब हमने देखा नहीं क्वेश्चन को, हमने सोचा कि पूर्णांक पूछा है, हम 500 पे टिक करा, हमने सोचा क्वेश्चन आंसर निकाला हमने सही आया, लेकिन देखा तो क्या आंसर है 160। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में इस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के तुलनात्मक रूप से होते हैं उनके पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चंस और आपको बताऊं, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है तथा 6 अंक से फेल हो जाता है। और क्या 6 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 6 अंक से फेल हो जाता है, 6 अंक से फेल हो जाता है तथा दूसरा छात्र जो कि 30% अंक प्राप्त करता है। कितने? 30% अंक प्राप्त करता है। अब आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लगे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। करता है तथा वह उत्तीर्णांक से 6 ज़्यादा प्राप्त करता है, उत्तीर्णांक से 6 अधिक प्राप्त करता है। अधिक प्राप्त करता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि टोटल मार्क्स का पेपर कितने का था, पूर्णांक क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस अब ऐसे क्वेश्चंस को तो कहीं तो टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कम से कम इसका 60-70% कार्य कर चुके हो। बस हमें 20 से 30% ही क्वेश्चंस को देखना होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है। आगे का कार्य अपने आप आंसर के थ्रू या आंसर से अपने आप निकल जाता है। बस हमें उस चीज़ को, उस क्वेश्चंस को समझना है, लैंग्वेज को समझना है, वही हम क्राइटेरिया फिक्स करके क्वेश्चंस को करते हैं। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, वही एक लाइन ड्रॉ करें हम और एक पासिंग मार्क्स, ये पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ कंडीशन से पास होने की। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, 6 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि उसने कितने 20% अंक प्राप्त किए, 6 अंक से फेल हो गया। अब इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो। 6 अंक से फेल हो जाता है तथा दूसरा छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तथा वह उत्तीर्णांक से 6 अधिक प्राप्त करता है। यहाँ से 6 अधिक प्राप्त किए हैं उसने, यानी इस कंडीशंस पर, और कितने 30%। पिछला ही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, उसमें तो उत्तीर्णांक पूछे थे, इसमें पूर्णांक पूछा है और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, वही यहाँ से यहाँ का क्राइटेरिया आप देखो 10%, और 10% की वैल्यू वही 6 + 6 यानी कि 12। अब ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चंस यहाँ तक, तो पिछला क्वेश्चन का कहीं तो एक तरह से कॉपी है बिल्कुल, जैसे कि उसमें किया था। बस संख्याएं चेंज है और मैथ में संख्याएं ही चेंज होती हैं और किसी भी प्रकार का
कोई कहें तो एक क्वेश्चन चेंज होने के चांसेस तो रहते ही नहीं हैं। इसमें क्या हुआ, 10% की वैल्यू आई 12, यहाँ से किया 10% इज इक्वल टू 12, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली 12/10, ये क्या आ गई 1% की वैल्यू आ गई, यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 1 पर। अब क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा करें तो 12 × 10 यानी कि 120। 120 क्या है, यही आंसर है, यही क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक 120। अब इसमें क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हमने यहाँ से आगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हमने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिनमें कि हमने परसेंट के इज इक्वल टू में वैल्यू ली थी और 1% की वैल्यू निकालकर जितना क्वेश्चन में पूछा है, इसमें क्वेश्चन में मान लो 100% पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है, इसलिए हमने 100% कर दिया। अब इसकी जगह उत्तीर्णांक पूछता तो हम इस क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं, यानी 20% + 6 करते हैं। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें तरीका याद रखना है, आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस। बस परीक्षा में या फेल पास होने वाले क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आते हैं। अब वो कंडीशंस कुछ भी चेंज कर देता है, 2 स्टूडेंट्स में ये होता है, इतने अंकों से फेल होता है, या वो जो परसेंटेज है उसको उस प्रकार से चेंज कर देता है, बस और कुछ नहीं है। जो मैंने 4 कंडीशंस आपको बताई हैं उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। कंडीशंस यही होती हैं, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करना या उनके आंसर्स को चेंज करना, संख्याओं को चेंज करना, वो तो ऑब्वियसली होता ही है मैथ्स में। तो अब एक क्वेश्चंस आते हैं जो कि चुनाव पर आधारित होते हैं। कहें तो टाइप 4 की हम बात करें, टाइप 4 चुनाव पर आधारित होते हैं, मतगणना के आधार पर जो कि होते हैं। उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि चुनाव पर आधारित होते हैं, जैसे कि कोई भी चुनाव हुए तो उन चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए, और उन कैंडिडेट्स में जो मत का प्रतिशत है, वोट का प्रतिशत है, वो किस प्रकार हार जीत का रहता है, किस प्रकार क्या रहता है, उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज को टफ करके और क्वेश्चंस की थोड़े कहें तो संख्याओं को इधर उधर करके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों में फर्स्ट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि कुल मत होते हैं। कहें तो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि कुल मत हम देखें, टोटल जो मत होते हैं, वोट जिसे बोलते हैं, वो होते हैं 100%। और इस बात को पहले भी अपन क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी वस्तु हो, सामग्री हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो तो वो स्वयं का 100% होती है। कुल मत 100% होते हैं। इसमें से कुछ वैलिड वोट होते हैं और इनवैलिड वोट होते हैं। कैसे कि वैलिड वोट जो कि एक सही ढंग से और सही तरीके से दिए हों, जैसे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कहें तो फ्रॉड वाली बात नहीं हो, वो मत होते हैं वैलिड। और इनवैलिड जो कि अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, गलत तरीके से दिए जाते हैं। कई बार चुनाव में इस प्रकार की गलतियां हैं वो होती हैं, तो ये क्या है, स्वयं का 100% है, यानी कि कुल मत वोट है 100%। और इसी 100% में से कुछ वोट वैलिड होते हैं और कुछ इनवैलिड होते हैं। और इन वैलिड मतों के आधार पर ही कैंडिडेट की जीत व हार का क्या होता है, निर्णय होता है। जो भी कैंडिडेट्स खड़ा हुआ है या कहीं तो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका जो भी हार जीत का फैसला इन वैलिड वोट के आधार पर होता है, ना कि इनवैलिड वोट के आधार पर। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जहाँ ये अवैध मत घोषित कर दिए गए हों, अवैध हों, तो उन वोट्स को, उन मत को हमें हटा देना है।
और वैलिड मतों के आधार पर ही हम जीत और हार की गणना करेंगे। बस इस प्रकार की कुछ ध्यान रखना है आपको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवार हैं, एक को 60%, एक को 60% मत प्राप्त हुए हैं। मत प्राप्त हुए हैं तथा वह 12,000 मतों से विजयी हो गया। मतों से विजयी होगा, विजयी हुआ है। क्या हुआ है? विजयी हुआ है। तो कुल मत कितने हैं, यानी कि टोटल जो मत हैं, वोट हैं, वो कितने डाले गए, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। बस कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में, हम पिछले क्वेश्चंस जैसे करते आ रहे हैं उसी आधार पर होगा। बस इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है, जो मैं आपको अभी कुछ बता चुका हूँ कि वैलिड वोट और इनवैलिड वोट के आधार पर। अब इसमें वैध मत और अवैध मत का किसी भी प्रकार से कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हमें वो उस चीज़ को, उस क्राइटेरिया को नहीं देखना है अभी। तो क्या करेंगे हम आंसर निकालने के लिए, ये कहे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन माना जाता है चुनाव पर आधारित, जिसमें कि हार जीत का बस अंतर या फिर वोट मत डाले गए जितने परसेंट से एक दूसरा कैंडिडेट हारता है, या जिस प्रकार से जो सेकंड कैंडिडेट है वो जीतता है, उस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक को क्या हुआ, 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 12,000 यानी 12,000 मतों से विजयी हुआ। और कुल मत कितने डाले गए हैं, बस इस चीज़ को, वोट कितने थे, 100%। इस चीज़ को देख हम समझ चुके हैं, कोई भी वस्तु है वो 100% होती है। मत भी कितने थे, 100% थे। उम्मीदवार केवल 2 थे, पहले ही क्वेश्चंस में डिफाइन कर चुका है। तो एक को क्या हुआ, 60%, तब एक को 60% मत प्राप्त हो गए। तो अब सेकंड कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट्स 2 ही हैं, मतलब चुनाव 2 ही कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो एक को जब 60% मत प्राप्त हुए हैं तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दूसरे कैंडिडेट्स को 40% मत प्राप्त होंगे। इसमें समझाने वाली भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं है कि 100% मत हैं, टोटल जो वोट होते हैं उनकी काउंटिंग देखें तो हम 100% के आधार पर करते हैं, जिसमें से 60% मत एक कैंडिडेट को मिल चुके हैं। तो और चुनाव में 2 ही कैंडिडेट्स जब कहें तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें से 40% मत ही सेकंड कैंडिडेट को प्राप्त होंगे। तो और ये कहा है कि वह क्या है, 12,000 मतों से विजयी हुआ है। कौन सा कैंडिडेट, ये वाला कैंडिडेट 12,000 मतों से विजयी हुआ है। 12,000 मतों से विजयी का मतलब कि इस कैंडिडेट से ही तो वो जीतेगा। भाई ये कैंडिडेट की हार हुई है, ये कैंडिडेट की जीत हुई है, और ये कैंडिडेट्स जीता तब है, ये इसमें यानी कि हारने वाले कैंडिडेट में और जीतने वाले कैंडिडेट में 12,000 मतों का अंतर है। कहने का तात्पर्य ये है, समझ, तभी तो इससे जीते गए, यानी कि इसकी विजय इससे प्राप्त हुई है। कितने, तो इसके बीच का अंतर हम डिफरेंस देखें तो आ रहा है 12,000। ये देखो, ये समझ में आया होगा। 100% मत थे, 60% एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को मिल गए, तो ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट को 40% मिलेंगे। और इन दोनों का अंतर, क्योंकि अंतर क्या है कि वो हारने वाले कैंडिडेट है वो 12,000 मतों से हार रहा है और जीतने वाला 12,000 मतों से जीत रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12,000। तो 12,000, अब देखें तो परसेंटेज बेस में इन दोनों का अंतर देखें तो 20% है। ये देखो 60% माइनस 40%, ये तो समझ में आया होगा। 60% माइनस 40% इज इक्वल टू में आएगा 20%। इन दोनों के बीच का अंतर आ गया 20%, और 20% 12,000 के बराबर। बस यहाँ से आगे तो क्वेश्चंस कहीं तो एक तरीके से कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप
उन क्वेश्चंस को इस प्रकार से समझ चुके हो कि कहें तो अब तो एक सेकंड में आंसर निकाल सकते हो मतलब। तो यहाँ से क्या करेंगे 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू में क्या करेंगे 12,000 में 20 का डिवाइड करेंगे और 20 का डिवाइड करने पर हमें कितना आएगा 10 से 10, 2 का इसमें डिवाइड किया 2 600 किसकी वैल्यू आई है 1% की वैल्यू आई है। कुल मत पूछे हैं, हम देखते हैं कि कुल मत कितने हैं, हमने माना है। और किसी भी चीज़ है वो कोई भी वस्तु है या मत हैं वो 100% होते हैं, यानी स्वयं के कितने होते हैं 100% होते हैं। तो ये जिसमें से 60% जीतने वाले को 40% हारने वाले को प्राप्त हुए। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 12,000 था, तो हम इन दोनों का परसेंटेज बेस में डिफरेंस देखें तो 20%, और 20% जब 12,000 के बराबर है तो 1% की वैल्यू यहाँ से 600 आई है, यानी कि 600 आई है। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, टोटल मत चाहिए कहें तो कुल मत यानी कि कुल वोट हमें चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे 1% की वैल्यू 600, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और आंसर आएगा हमारा 600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 60,000, यानी कि 60,000 कितने 60,000 टोटल मत थे। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसी मैं कहें तो आशा करता हूँ आपसे, क्योंकि चुनाव में 2 कैंडिडेट्स थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस ही आते हैं। ये कहें तो एक क्वेश्चंस इनके आने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें जो समझने वाली बात है, क्वेश्चंस को एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर आगे कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन उन्हीं छोटे कहें तो छोटे टॉपिकों के आधार पर हो रही है, लेकिन जो बात है वो लैंग्वेज को समझने की, क्वेश्चंस को समझने की है कि हमें किस प्रकार से 60% और 40% का डिफरेंस 12,000 प्राप्त हो रहा है। इस बात को समझने से ही क्वेश्चंस हल हो रहा है। बस इस बात को देखिए आप। तो हम ने 100% 60% प्राप्त हुए, 40% प्राप्त हुए, इनका डिफरेंस निकाला 20% 12,000 के बराबर, 1% की वैल्यू 600 आई। यहाँ से टोटल मत पूछ रहा है कितने मत डाले गए हैं, तो 100% और 100% में क्या हुआ 60,000। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे। अभी एक क्वेश्चंस किया है हमने और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए क्लास इतनी ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे इसी टॉपिक पर, इसी टाइप 4 पर ही हम चर्चा करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इन क्लास का बेनिफिट्स पहुंच सके सब तक। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।